हेलो दोस्तों। सामान्य ज्ञान की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर रेलवे और एसएससी में पूछे गए हैं। आज क्लास फर्स्ट है और पहला चैप्टर पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें मैंने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में हम और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास में यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक जानकारी दी हुई है। चैप्टर का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहाँ पे कुछ की पॉइंट दिए हैं मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आइए डिस्कस करते हैं। पदार्थ पदार्थ वस्तु जिसका द्रव्यमान, आयतन, कठोरता, घनत्व एवं जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की भी अपनी एक 5 अवस्था होती हैं। पदार्थ भी 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है उसमें ठोस। इसका आयतन और आकार दोनों नियत होते हैं। ठोस को कहीं पर भी ले जाने पर उसके आयतन और आकार में कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट, द्रव। इसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव होती है और एक अधातु है। ब्रोमीन द्रव है और एक अधातु है। पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और गैलीनियम एक ऐसी धातु है जिसे हथेली पर लेने से वो पिघलने लगती है। द्रव को हम किसी भी बर्तन में रख दें, जिस भी बर्तन में रख दें, वो उसी का आकार ले लेता है। इसीलिए द्रव का कोई आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित रहता है। जैसे वह 1 लीटर है तो वह 1 लीटर ही रहेगा, चाहे उसे किसी भगोने में कर लो, चाहे किसी लीटर में या जग में, वह 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन इसका आकार बदल जाएगा, जिस शेप में करोगे वह उसी शेप का आकार ले लेगा। आगे, गैस। इसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की कुल संख्या 11 है, जो मैंने नीचे दी हुई हैं। ये सभी गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। ये सभी गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, प्लाज्मा। यह पदार्थ की वह अवस्था है जो उच्चतम तापमान पर पाई जाती है, हाईली टेम्परेचर पे पाई जाती है, प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था, बोस आइंस्टीन संघनन। यह निम्नतम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर पे पाई जाती है, बोस आइंस्टीन संघनन। आगे, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है उसमें तत्व। यह किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। तत्वों का सबसे छोटा कण परमाणु। कुल तत्वों की संख्या 118 है। पीरियोडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या 118 है। तत्व भी अपने 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये आगे देखते हैं। नंबर फर्स्ट पर है धातु। यह आवर्त सारणी में बाईं ओर पाए जाते हैं। प्रथम वर्ग से लेकर 13वें वर्ग तक आवर्त सारणी में सभी धातुएं हैं। एस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं, जिसमें एक अपना अपवाद है H।
यानी हाइड्रोजन। यह एस ब्लॉक में पाया जाता है पहले आवर्त में, पहले वर्ग में, जो एक अधातु है। पी ब्लॉक के कुछ तत्व धातु 13वें वर्ग में भी हैं। कुछ तत्वों से मतलब जिसमें 13वें वर्ग में बी बोरोन आता है, जो एक अधातु है, सॉरी उपधातु है। बोरॉन एक उपधातु है। उपधातु है। बाकी सभी तत्व 13वें वर्ग में धातु हैं। कुल धातुओं की संख्या 89 89 है। आगे अधातु आवर्त सारणी के दाएं भाग में पाए जाते हैं। यह वर्ग 14 से 18 के मध्य रखे हुए हैं। जितने भी तत्व 14 से 18 के बीच रखे हैं वो सभी अधातु हैं। उपधातु यह धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टुलरियम और पोलोनियम, ये सभी अपनी उपधातु हैं। आगे यौगिक, इनमें तत्वों का निश्चित अनुपात होता है। जो भी यौगिक होते हैं अपने वो निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। जैसे CaCO3, CaO, जितने भी अपने यौगिक होंगे वो सभी एक निश्चित अनुपात में होंगे। जैसे CaO, इसमें कैल्शियम कैल्शियम का अपना कुछ अनुपात होगा और उतना ही कुछ ऑक्सीजन का होगा। जिस इसके किसी भी भाग को लेने पर उसमें यह अनुपात हमेशा विद्यमान रहेगा, वो यह इसी अनुपात में मिलेंगे। इसका आशय कैल्शियम और ऑक्सीजन का कितना भी हिस्सा लिया जाए, थोड़ा सा भी, तो उसमें जितना बड़े भाग में इनका अनुपात होगा उसी अनुपात में या छोटे हिस्से में भी मिले रहेंगे। नेक्स्ट, मिश्रण। इनमें तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता। पानी एवं नमक का मिश्रण। तो दोस्तों ये थे कुछ की पॉइंट्स। अब आगे क्वेश्चन लगाते हैं और क्वेश्चंस को प्लीज़ ध्यान से पढ़ना और उनके आंसर देना। और क्वेश्चन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना कि वीडियो कैसी लगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल का शुद्धतम रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। समुद्री जल का पीएच मान 7.5 से 8.4 के बीच होता है और वर्षा के बूंदों का गोलाकार होना उनके पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और पृष्ठ तनाव का SI मात्रक, इसकी यूनिट न्यूटन प्रति मीटर होती है। समुद्री जल का पीएच मान 7.5 से 8.4 के बीच, और यही मान शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु के नमूने में क्या है? वायु का एक नमूना लेने पर उसमें क्या मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैसें। ये सब वायु में पाई जाती हैं। आगे, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग। किसी भी जगह गैसों का अनुपात एक जैसा नहीं है। कहीं पे ज़्यादा होता है अनुपात, कहीं पे कम।
कहीं पर किसी गैस की अधिकता होती है और कहीं पर कोई गैस कम पाई जाती है, इसीलिए गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। आगे, लोहे की वस्तुओं में क्या बनने से लग जाती है? लोहे पे जो जंग लगती है वो किसके कारण लगती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, इसे ही जंग कहते हैं। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को जंग कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है Fe2O3 XH2O। एक्स ये जल के अणु। आगे चलते हैं। वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन को तनु करता है, जो कि अन्यथा शुद्ध की अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही ऑक्सीजन अत्यंत कम क्रियाशील है, क्योंकि ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है। जिसके कारण नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण यह शीघ्रता से क्रिया नहीं करती, जिससे आग नहीं लगती। नहीं तो नाइट्रोजन नहीं होगी तो जगह जगह आग लग जाएगी इसकी उपस्थिति के कारण। इसीलिए नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन शीघ्रता से क्रिया नहीं करती। नेक्स्ट पे, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे लोहे से क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, या बराबर रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुछ अधिक। जंग लगे हुए लोहे का वजन बढ़ जाता है। जंग लगे लोहे का वजन बढ़ जाता है, वजन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट चलते हैं। परम शून्य ताप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है, और यही मान केल्विन में 0 केल्विन होता है, परम शून्य ताप। आगे, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैल्वनीकरण। गैल्वनाइजेशन की क्रिया के द्वारा लोहे के पाइपों को जंग लगने से बचाया जाता है। इसमें लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। आगे चलें। रासायनिक रूप में शुष्क हिम ड्राई आइस क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 को ही ड्राई आइस, शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का प्रयोग
इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, शुष्क बर्फ का। और शुष्क बर्फ के बारे में सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक थेलोरियर ने बताया था। नेक्स्ट, क्लोरीकरण। क्लोरीकरण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्लोरीकरण कहलाता है। इसका आशय यह है कि अशुद्ध जल में क्लोरीन डालने पर वह शुद्ध जल हो जाता है। जल के शुद्धिकरण की क्रिया को क्लोरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म होने से मोम या ठोस में बदल जाने वाली गैसें कौन सी है? उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने पर कौन सी गैस मोम या ठोस में बदल जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। एथिलीन को गर्म करने पर यह मोम या ठोस में परिवर्तित हो जाती है। एथिलीन एक ऐसी गैस है जो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाती है। एथिलीन गैसीय अवस्था में एकमात्र हार्मोन है जो फलों को पकाने का काम करता है। और एसिटिलीन कृत्रिम रूप से फलों को पकाती है। नेक्स्ट चलते हैं, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित क्रिया से किया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा जल का शोधन किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीकरण। जल में क्लोरीन डालकर जल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण हैं, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही, और सबसे इंपॉर्टेंट, लोहे पर जंग लगना। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महासागरों से शुद्ध जल आसवन विधि के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। महासागर से जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि के द्वारा। आसवन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव को पहले गर्म किया जाता है, जिससे द्रव वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे द्रव का फिर उस वाष्पीकरणकृत द्रव को ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही आसवन कहते हैं। नेक्स्ट, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन द्वारा गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। गैसोलीन, गैसोलीन का एक और नाम है पेट्रोल। पेट्रोल को ही गैसोलीन कहते हैं। यह पेट्रोल C4 से C12 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से निर्धारित की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से। नेक्स्ट, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या है? क्वथनांक से मतलब बॉइलिंग पॉइंट। जल कितने टेम्परेचर पर उबलने लगता है? इसका राइट आंसर है केल्विन के लिए 373। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यही टेम्परेचर सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन के लिए 373 और सेल्सियस के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। बारूद किससे तैयार किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइटर, सल्फर व कास्ट कोयला, चारकोल, इन सभी से बारूद बनाया जाता है। विस्फोटक पदार्थ TNT, RDX, ये दोनों विस्फोटक पदार्थ हैं। नेक्स्ट, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातज प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाता है। इसके उदाहरण हैं आयोडीन, कपूर, नेपथलीन, और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये सभी ऊर्ध्वपातन द्वारा उत्पादित होते हैं। इन सभी को गर्म करने पर यह सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में चले जाते हैं बिना द्रव में परिवर्तन हुए। नेक्स्ट, कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन से कपूर ठोस से सीधे गैस में गैस अवस्था में चला जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक आघातवर्ध धातु, सर्वाधिक मेटेबल धातु है इसमें सोना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मेटेबल का मतलब है, आघातवर्ध का मतलब है कि किसी धातु को पत्थर या चादर की तरह पीटकर बनाया जा सके। सर्वाधिक आघातवर्धनीयता सोने की होती है। इसी क्रम में
Au, फिर प्लेटिनम, फिर Ag चांदी, फिर एल्यूमिनियम, फिर कॉपर। सबसे ज़्यादा सोने की, फिर इसी क्रम में ये आगे चलते रहते हैं। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। पारद, पारद धातु या अमलगम। अमलगम, Hg मरकरी का किसी तत्व के साथ क्रिया करके अमलगम बनाता है। मरकरी की किसी तत्व के साथ क्रिया करके अमलगम बनाता है। नेक्स्ट, मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शोधन। शोधन के द्वारा किसी भी मिश्रण से यौगिकों को अलग किया जाता है। नेक्स्ट, एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना हो। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विअंगी, बाइनरी। इसका मतलब H2, O2, C2, N2, N2। द्विअंगी बाइनरी से आशय बस इतना सा है कि जो तत्व अपने दो परमाणुओं के साथ रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 की अवस्था में रहता है, ऑक्सीजन O2 की अवस्था में रहता है, नाइट्रोजन N2 की अवस्था में रहता है। तिरंगी जैसे जैसे O3, ओजोन। O3 को ओजोन कहते हैं, ओजोन परत, जिससे ओजोन बनी हुई होती है, ओजोन परत। नेक्स्ट, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। रसो चिकित्सा का संबंध निम्न में से किससे है? रसो चिकित्सा का संबंध निम्न में से किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन। रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन को ही रसो चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट, निच्छालन प्रक्रम में शामिल है। निच्छालन प्रक्रम में शामिल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घुलनशील यौगिकों को घोलना। किन्हीं भी दो घुलनशील यौगिकों को आपस में घोलना निच्छालन प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? जो तत्व किसी टेम्परेचर पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिकबिंदु। जल का त्रिकबिंदु होता है 273 केल्विन या 0.01 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ये जल का त्रिक पॉइंट होता है
इस टेम्परेचर पर जल, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्जलीकरण। नेक्स्ट, निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कोई मिश्रण नहीं है, यह कार्बन का अपरूप है। स्टील, कांच और पीतल ये सभी मिश्रण हैं। नेक्स्ट, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम सोडियम क्लोराइड को बर्फ में मिलाने से उसका टेम्परेचर -21 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिससे कुल्फी जमाई जाती हैं। इस टेम्परेचर पर कुल्फी जमाई जाती हैं बर्फ में NaCl, सोडियम क्लोराइड मिलाकर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है? ऐसी कौन सी अवस्था है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में अलग अलग होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अणुओं की गति। अणुओं की गति के आधार पर ठोस में अणुओं की गति बिल्कुल नगण्य होती है। ठोस में अणुओं की गति बिल्कुल नहीं होती या मामूली सी होती है। द्रव में थोड़ी अधिक है और गैस में सबसे अधिक अणुओं की गति गैस अवस्था में होती है, सबसे अधिक। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। हाइड्रोजन गैस निम्न में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तनुकृत H2SO4 के साथ जस्ते की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, H2SO4 के साथ जस्ते की क्रिया। हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जाती है। H2SO4 के साथ जस्ते की क्रिया करने से ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -273 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान को परम शून्य ताप भी कहते हैं। परम शून्य ताप, जिसकी केल्विन में 0 केल्विन होता है। नेक्स्ट, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है। पानी में से चौक को किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवसादन।
आसवन द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में आयरन पर जंग लगने के लिए कौन सा कारण है? लोहे पे जंग लगने के लिए क्या कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया। 1 और 3 की उपस्थिति के कारण लोहे पर जंग लगती है। नेक्स्ट, जंग का उदाहरण है। जंग क्या है? एक यौगिक है, मिश्र धातु है, मिश्रण है, तत्व है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यौगिक। जंग एक यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट, जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भार में बढ़ोतरी के साथ। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली प्लेट सदैव खालिस्तान बनाई जाती है और जो मिश्र धातु उस पर चढ़ाई जाती है वह सदैव खालिस्तान बनाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या है बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जिस इलेक्ट्रोप्लेट पर प्लेट सदैव जिस इलेक्ट्रोप्लेट पर प्लेट चढ़ाई जाती है वह प्लेट कैथोड होती है और जो चढ़ाई जाती है वो एनोड बनती है। यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। इसीलिए कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट, अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? किस धातु को आसानी से तार की तरह खींचा जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा। किसी धातु के तार बनने की प्रवृत्ति होती है, जिस धातु में तार बनने की प्रवृत्ति उसे तन्यता कहते हैं। तन्यता, तन्यता के आधार पर एयू सोने की सबसे अधिक, फिर प्लेटिनम, फिर चांदी, फिर कॉपर, फिर आयरन। नेक्स्ट, अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा। सबसे अधिक तन्यता एयू, सोना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। सल्फर का प्रयोग ब्यूटी पार्लर में किया जाता है। ब्यूटी पार्लर में किया जाता है। बालों को विशिष्ट आकार सेट करने के लिए, बालों को सेट करने के लिए ब्यूटी पार्लर में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोना और प्लेटिनम भी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? निम्न में से कौन सा एक तत्व है? माणिक, पन्ना, नीलम, हीरा।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा कार्बन का अपरूप है। इसके अतिरिक्त माणिक, पन्ना, नीलम, ये सभी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है? जस्ता प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्ते का। नेक्स्ट, धातु की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति होती है उदासीन, धनात्मक, ऋणात्मक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युतीय धनात्मक। धातु की प्रकृति होती है विद्युतीय धनात्मक और अधातु की प्रकृति होती है विद्युतीय ऋणात्मक। नेक्स्ट, गन पाउडर क्या है? गन पाउडर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। इसकी खोज सर्वप्रथम रोजर बेकन रोजर बेकन रोजर बेकन ने सर्वप्रथम गन पाउडर की खोज की। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में दें कि वीडियो कैसी लगी, और कोई कमी है वीडियो में तो वो भी बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।